आज रुकनी लार्जर बेंच ने समात के पहले ही रोज सुप्रीम कोर्ट एक्ट पर अमल दरामद रोक दिया। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल के हुक्मनामे में कहा गया है कि एक्ट बादियों नजर में अदलिया की आज़ादी और अंदरूनी मामलात में मदाखलत है। सदर मुमलिकत एक्ट पर दस्तखत करें या ना करें, दोनों सूरतों में ये ताहुक्म सारी नाफिजुल अमल नहीं होगा। मौजूदा केस में अदलिया की आज़ादी की तबाही का खदशा है। क्या पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट के कवानीन में रद्दोबदल का इख्तियार है या नहीं? हुक्मनामे में कहा गया है कि सियासी जमातें चाहें तो अपने वकला के जरिए केस में फरीक बन सकती हैं। एक्ट के खिलाफ 3 दरखास्तों पर मजीद समाअत ईद के बाद 2 मई को होगी। हुक्मरान जमातों का सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच के फैसले पर शदीद रद्द-ए-अमल। सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस बिल 2023 पर ताहुक्म सानी अमल रोकने का हुक्म मुस्तरद कर दिया। मुश्तरका बयान में कहा कि कानून अभी बना भी नहीं, लेकिन यकतरफा बेंच बनाकर इस कानून को जन्म लेने से ही रोक दिया गया। अदालती फैसला अदल इंसाफ और सुप्रीम कोर्ट की साख का कत्ल है। ये फैसला नहीं वन मैन शो का शाखसाना है, जिसे अदालती तारीख में स्याबाफ के तौर पर याद रखा जाएगा। स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने आज कौमी असम्बली का इन कैमरा इजलास तलब कर लिया। अस्करी हुक्काम मुल्क की सिक्योरिटी को दरपेश अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजों पर ब्रीफिंग देंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर और DGISI खसूसी तौर पर शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली में बताया कि कौमी असम्बली में ऐसी कोई बात नहीं की जाएगी जिससे मामलात ख़राब हों। अरकान असम्बली को सवालात की मुकम्मल इजाज़त होगी। पंजाब में इलेक्शन के लिए पैसा नहीं दे सकते, कौमी असम्बली ने बिल मुस्तरद कर दिया। वज़ारत ख़जाना ने भी मासद कर ली। कौमी असम्बली और सेनेट की कायमा कमेटियों ने भी फंड्स देने का बिल मुस्तरद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने 14 मई को पंजाब में इंतखाबात का हुक्म दे रखा है। इसी फैसले में अदालत ने विफाक को हुक्म दिया था कि 10 अप्रैल तक इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए का फंड फराहम करे। हुकूमत ने पैसे देने पर कौमी असम्बली से राय मांगी थी। इलेक्शन अखराजात का बिल कौमी असम्बली को भेजा था। सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच आज पंजाब में इंतखाबात के लिए फंड्स के इजरा का मामला देखेगा। चीफ जस्टिस की सरबराही में जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर बेंच में बैठेंगे। तीनों जज स्टेट बैंक और वज़ारत ख़जाना के फराहम करदा रिकॉर्ड का जायजा लेंगे। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उन्हें पंजाब और KP में इंतखाबात पर पेशरफ से आगाह करेंगे। अटॉर्नी जनरल फंड्स की फराहमी से मुतल्लिक पार्लियामेंट में पेशरफ से आगाह करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम हुक्काम को आज 11 बजे चीफ जस्टिस चैम्बर में तलब कर रखा है। पार्लियामेंट के इख्तियार पर कोई समझौता नहीं होगा। हुकूमत और इत्तेहादी डट गए। आला अदलिया से मुतल्लिक और पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए कौमी असम्बली में करारदाद मंजूर। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस और प्रोसीजर बिल को समाअत के लिए मुकर्रर करने की मजम्मत। करारदाद में 8 रुकनी बेंच को तहलील करने का मुतालबा। करारदाद में कहा गया कि पार्लियामेंट आइन साज इदारा है। आइन साजी पार्लियामेंट का इख्तियार है। ऐवान सुप्रीम कोर्ट की मदाखलत को तशवीश की नज़र से देखता है। सुप्रीम कोर्ट गैर मुनसिबाना फैसले कर रही है। हुक्मरान इत्तेहाद ने अदालती इस्लाहात की समाअत करने वाले सुप्रीम कोर्ट के बेंच को पिक एंड चूज करार दे दिया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि हुकूमत को अपनी रिट मनवाना आती है। अदालती इस्लाहात बिल अभी कानून बना नहीं, बेंच बनाकर केस फिक्स कर दिया गया। किसी को पार्लियामेंट के कानून बनाने के इख्तियार पर कदगन लगाने का इख्तियार नहीं दिया जा सकता। बेंच में 2 सीनियर जज शामिल नहीं। इदारे में तकसीम का तासुर आया हो रहा है। बेंच बनाकर पार्लियामान के इख्तियार को रोकने की कोशिश कबूल नहीं। MQM का फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा। ANP की बेंच पर नजरसानी की अपील। अदालती इस्लाहात के बिल पर सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच की तश्कील के खिलाफ पाकिस्तान बार काउंसिल की अपील पर मुख्तलिफ शहरों में वकला की हड़ताल। कराची, इस्लामाबाद, कोयटा, फैसलाबाद, बहावलपुर, सरगोदा, लोधरा, DI खान, लाड़काना समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों के वकला का आज अदालती कार्रवाइयों का बायकॉट। लाहौर बार ने पाकिस्तान बार काउंसिल की हड़ताल के साथ लाताल्लुकी जाहिर कर दी। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी ने कहा है कि हुकूमत किसी कानून में तरमीम चाहती है तो बैठकर बात करने के लिए तैयार है।
लेकिन अदलिया और एस्टेब्लिशमेंट को तकसीम करने की बातें नहीं होनी चाहिए। एक इंटरव्यू में फवाद चौधरी का कहना था कि हुकूमत आइन पर जजेस की इल्मी बुनियादों पर तकसीम को सियासी तकसीम बनाना चाहती है, जो नाकाबिल कबूल है। अमेरिका और बाइडेन इंतजामिया को मनाने के लिए इमरान खान की सरतोड़ कोशिशें जारी। एक माह से भी कम अरसे में अमरीकी कांग्रेस के 4 डेमोक्रेट्स अरकान से रब्ता किया, पाकिस्तान में आज़ादाना और मुंसिफाना इंतखाबात की हिमायत की दरख्वास्त की। रब्ता किए जाने वालों में डेमोक्रेट कांग्रेसी रुकन ब्रैड शेरमैन ने बाद में अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन को खत लिखा और पाकिस्तान में जमहूरी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया। ब्रैड शेरमैन ने समाजी राब्तों की वेबसाइट पर तहरीक इंसाफ के कारकुन डॉक्टर आसिफ महमूद का भी इमरान खान से रब्ता करवाने पर शुक्रिया अदा किया। बाइडेन इंतजामिया को राम करने के लिए PTI ने 2 लॉबिस्ट फर्म की खिदमत भी हासिल की। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने उम्रा अदा कर लिया। मरीम नवाज, कैप्टन सफदर और दीगर अहले खाना भी उनके हमरा हैं। शरीफ फैमिली के अरकान आज मदीना मुनव्वरा रवाना होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। वज़ीर आज़म का ईरान के साथ 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मजबूत बनाने, 2 तरफ़ा तिजारत, इलाक़ाई सलामती, इस्तेहकाम के फ़रोग़ के आज़म का आयादा। वज़ीर आज़म ने पोलान गबत ट्रांसमिशन लाइन के फ़ाल होने पर इत्मीनान का इजहार किया। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास ने अदालत के सामने ही अपने तौहीन आमेज़ अल्फाज इस्तेमाल किए। उसके बाद अदालत के पास क्या ऑप्शन रह जाता है? क्या अदालत उनसे माफ़ी मांगती? नाअहली के खिलाफ सरदार तनवीर की अपील पर चीफ जस्टिस आज़ाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। कहा कि साबिक वज़ीर आज़म कहते हैं जजेस को निकाल दूंगा। साबिक वज़ीर आज़म एक चपड़ासी को बगैर प्रोसेस के नहीं निकाल सकते। इस वक्त अपील नहीं सुन रहे, अभी ये समात कर रहे हैं कि यह अपील काबिल समात है भी या नहीं। हाई कोर्ट का नाअहली का फैसला फौरी मअतल करने की अपील मुस्तरद। मुजफ्फराबाद में सुप्रीम कोर्ट के सामने PTI के कारकुनों का मुजाहरा, अंदर दाखिल होने की कोशिश, पुलिस का लाठीचार्ज। एक जानिबदार और जूनियर बेंच ने आइन से मुतसादिम और कबल अज़ वक्त फैसला दिया। पार्लियामेंट का हक है कि वो ये कानून दोबारा पास कर दें। वफाकी वज़ीर खुर्रम दस्तगीर खान की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। कहा कि जिन कवानीन में तब्दीली की गई वो 44 साल पहले फौजी आमरीत में बने थे। 2009 से पहले अज़ नोटिस का इख्तियार महदूद था। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि ये एक इम्पीरियल यानी शाही कोड बन चुका है। हमने सुप्रीम कोर्ट के एक भी इख्तियार को हाथ नहीं लगाया, सिर्फ इख्तियार के इस्तेमाल को वसी किया है। पार्लियामेंट सरेंडर तो नहीं करेगी। ऐसे फैसलों से अवाम में तासुर खराब होगा। अदालत को देखना होगा कि क्या उस तरफ जाना चाहिए। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर ज़मान कायरा की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। कहा कि पार्लियामेंट की ऑटोनॉमी को अंडरमाइन करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा कोई नहीं करने देगा। पार्लियामेंट इन इदारों के असूल तय कर सकती हैं। हम दिन ब दिन उलझते जा रहे हैं। ऐसा ना हो कि हम ऐसे डेड एंड पर हों जहां आईनी रास्ते बंद हो जाए। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर चीफ जस्टिस स्टे कैसे दे सकते हैं जो अभी कानून ही नहीं बना। वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम डॉक्टर मुसद्दिक मलिक की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू। कहा कि अभी हुकूमत के पास 10 दिन हैं जिसमें हुकूमत इसमें कई तब्दीलियां कर सकती है। प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए तहरीक इंसाफ के वकील गौहर खान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट अब डैम लॉ बन चुका है, इसको तब्दील या वापस नहीं किया जा सकता। मैं आज पब्लिक अपॉलॉजी ऑफर करता हूं दोबारा। मेरे ज़ाती मौक़िफ़ के बावजूद मुझे हुकूमती मौक़िफ़ के ताबे वो वोट करना पड़ा। मैं बार काउंसिल्स के नुमाइंदे के तौर पे, कानून के तालिब इल्म के तौर पे, वकील के तौर पे कभी इस बात के हक़ में नहीं था, लेकिन मैं मानता हूँ मैंने वोट किया, मुझे असूल के साथ खड़े होना चाहिए था। पूरी कौम से मैं माज़रत ख्वाह हूँ।
वज़ीर कानून सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ ने 2 जूनियर जजेस को सुप्रीम कोर्ट लाने के लिए वोट देने पर 6 माह बाद कौम से माफ़ी मांग ली। कहा कि PDM हुकूमत ने असूल के खिलाफ वोट पर मजबूर किया। वो वक्त खड़े होने का था, हुकूमत को भी खड़ा होना चाहिए था और मुझे भी। ताहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में वफाकी वज़ीर ने ये नहीं बताया कि जूनियर जजेस की तैनाती के लिए उन्हें और हुकूमत को किस दबाव का सामना था। वफाकी वज़ीर आज़म नज़ीर तारड़ ने 24 अक्टूबर 2022 को उस वक्त इस्तीफ़ा दे दिया था जब उनको जूनियर जजेस को सुप्रीम कोर्ट लाने के अलावा एक कॉन्फ्रेंस में इदारों के खिलाफ नारों जैसे इल्ज़ामात का सामना था। ताहम उनके इस्तीफ़े के 1 माह बाद ही वज़ीर आज़म ने उन्हें इस्तीफ़ा मुस्तरद करते हुए काम जारी रखने की हिदायत की थी। हुकूमती इत्तेहाद में शामिल MKM के मुस्तफ़ा कमाल ने सरकारी मरदमशुमारी का पोस्टमार्टम कर दिया। कहा कि कराची में 32,000 बुलंद इमारतों में मरदमशुमारी का अमला गया ही नहीं। नादरा के रिकॉर्ड में 1,91,00,000 अफराद के कराची के शनाख्ती कार्ड हैं, लेकिन मरदमशुमारी में 1,43,00,000 गिने गए हैं। कराची में 29 लाख घर गिने गए, लेकिन शहर में के इलेक्ट्रिक के 32 लाख मीटर लगे हैं। मरदमशुमारी के नंबर नहीं मानते। जुमेरात को भी इमरान की अदम पेशी, आज भी वीडियो लिंक पर हाजिरी की दरख्वास्त, शामिल तफ्तीश होने की यकीन दहानी। जज बरहम रिमार्क्स दिए कि शामिल तफ्तीश होने का मतलब ये नहीं कि एक बयान रिकॉर्ड करवा दिया तो बात खत्म। शामिल तफ्तीश होने का मतलब है कि जब पुलिस तलब करे पेश होना लाजिम है। इमरान खान जिंदगी का हक एंजॉय करना चाहते हैं तो आज़ादाना फिरने के हक पर समझौता कर लें। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 2 मुकदमात में इमरान खान की अबूरी जमानत 4 मई तक मंजूर कर ली। IMF की MD क्रिस्टीना जॉर्जीवा ने उम्मीद जाहिर की है कि पाकिस्तान अपना मौजूदा प्रोग्राम कामयाबी से मुकम्मल कर लेगा और उसे श्रीलंका और घाना जैसी सूरत हाल का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान को मौसमियाती चैलेंजों का सामना है, लेकिन पाकिस्तानी हुक्काम जो इकदाम कर रहे हैं उनसे उम्मीद है कि हम इस प्रोग्राम को कामयाबी से मुकम्मल कर लेंगे। इस वक्त हम पाकिस्तान की माली मुआवनत यकीन दहानियों को यकीनी बनाने पर बात कर रहे हैं। पाकिस्तान IMF के साथ नवे जायजे के बाद स्टाफ लेवल मुआहदे का ख्वाहिशमंद है। पाकिस्तान ने नवे जायजे के लिए अहम शराइत पर पेश की इक़दामात किए। पाकिस्तान IMF से मुआहदे पर सख्ती से अमल दरामद कर रहा है। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार की IMF से वर्चुअल मीटिंग में गुफ्तगू। कहा कि डिप्टी MD IMF ने कहा है कि पाकिस्तान की माशी कारकर्दगी को सराहते हैं। स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए पाकिस्तान की कोशिश की कदर करती है। वर्चुअल इजलास में पाकिस्तान की माशी कारकर्दगी का जायजा लिया गया। मुल्क में खाने पीने की अशिया की कीमतों में मुसलसल 11 माह में इजाफा हुआ। कीमतों में इजाफे से आवाम की क़ुव्वत खरीद में 38% तक कमी रिकॉर्ड की गई। आलमी बैंक ने सालाना फूड सिक्योरिटी अपडेट रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान में खाने पीने की अशिया की कीमतों में महंगाई की शरह मार्च 2023 में 47.2% रिकॉर्ड की गई। श्रीलंका के बाद ये शरह जनूबी एशिया में सबसे ज़्यादा है। आदत शुमार के मुताबिक श्रीलंका में अशिया खुरनोश में महंगाई की शरह गुज़िश्ता कई माह से कम, जबकि पाकिस्तान में बढ़ती हुई रिकॉर्ड की गई है। पाकिस्तान में रवां साल फरवरी के मुकाबले में मार्च में खाने पीने की अशिया की कीमतों में 2.1% इजाफा हुआ। पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में डॉलर जुमेरात को मजीद सस्ता हो गया। इंटरबैंक में 1 रुपया 71 पैसे कम हो गया, 284 रुपये 91 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 2 रुपये सस्ता होकर 292 रुपये का हो गया। राजनपुर के कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन। पुलिस हुकाम के मुताबिक भारी नफरी कच्ची मोरा और कच्चा जमाल में डाकुओं के ठिकानों में दाखिल हो गई। पुलिस और सिखानी गैंग के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। गुज़िश्ता रोज़ ऑपरेशन में पुलिस की फायरिंग से सिखानी गैंग के 3 डाकू हलाक और 2 जख्मी हुए थे। डाकुओं की फायरिंग से एक पुलिस एहलकार मामूली जख्मी हुआ। न्यू कराची में आग से मुतासर फैक्ट्री की इमारतें गिरने से जाम भाग फायर फाइटर मोहसिन शरीफ के अहले खाना गम से निढाल। कहा कि मोहसिन ने फ़र्ज़ की अदायगी में जान दे दी, इदारे ने तो उसे वर्दी तक नहीं दी, उन्हें अब तक किसी से ने नहीं पूछा है।
हादसे में जाम बहक 3 फायर फाइटर की नमाज जनाजा कराची और एक की हैदराबाद में अदा। गुज़िश्ता रोज़ आग से मुतासरा 2 फैक्ट्रियों की इमारतें कूलिंग के दौरान गिरने से 4 फायर फाइटर्स जाम बहक और 13 अफराद जख्मी हुए थे। एक फैक्ट्री तोलिया और दूसरी स्पेयर पार्ट्स की थी। आग लगने की वजह अब तक मालूम नहीं हो सकी। पीटीआई ने दावा किया है कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने धमकी दी है कि अगर पंजाब असेंबली इलेक्शन केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला पार्टी के हक में नहीं आया तो वो मुल्क को तबाह कर देंगे। जियो फैक्ट चेक ने सोशल मीडिया पर फैली खबर की तरदीद कर दी। नवाज शरीफ ने 31 मार्च को मीडिया से बात करते हुए ऐसा कोई बयान नहीं दिया था। जियो फैक्ट चेक ने सोशल मीडिया खबरों की जांच का मौसर प्लेटफॉर्म फराहम कर दिया। किसी भी खबर की निशानदेही करने के लिए जियो फैक्ट की इंग्लिश और उर्दू वेबसाइट पर राब्ता किया जा सकता है। फेसबुक और ट्विटर पर भी किसी खबर की सच्चाई के लिए जियो फैक्ट चेक के नाम से सर्च किया जा सकता है। किसी भी दावे की निशानदेही के लिए जियो फैक्ट चेक की वेबसाइट पर अपनी आरा भी दे सकते हैं। फेक न्यूज से छुटकारा पाकर जियो। कोयटा में सैलाब से मुतासरा हरक रेलवे पुल की तामीर मुकम्मल। आजमाइशी तौर पर पुल से ट्रेन गुजारी गई। रेलवे हुकाम का कहना है कि पुल की तामीर के बाद 15 अप्रैल से जाफर एक्सप्रेस को कोयटा से चलाया जाएगा। ईद स्पेशल ट्रेन भी 18 अप्रैल को कोयटा से रावलपिंडी के लिए रवाना होगी। पुल गुज़श्ता साल सैलाबी रैली के बायस गिर गया था। जुडिशल कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट की पहली खातून चीफ जस्टिस मुसर्रत हिलाली की तैनाती की सिफारिश कर दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में जुडिशल कमीशन ने तैनाती की सिफारिश मुतफ़िका तौर पर की। जस्टिस मुसर्रत हिलाली पेशावर हाई कोर्ट की सीनियर तरीन जज और कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं। उज़्बेकिस्तान के शहर समरकंद में अफगानिस्तान के पड़ोसी ममालिक का इजलास। पाकिस्तानी वफ्द की नुमाइंदगी वज़ीर मुमलिकत हिरादवानी खर कर रही हैं। इजलास में शिरकत के लिए अफगान वफ्द भी समरकंद रवाना। अफगान वफ्द की सरबराही वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी कर रहे हैं। बहरीन और कतर का सिफारती ताल्लुकात बहाल करने का फैसला। सिफारती ताल्लुकात की बहाली का ऐलान बहरीन कतर फॉलो अप कमेटी की मुलाकात के बाद किया गया। दोनों ममालिक ने UN चार्टर और वियना मुआहदे के मुताबिक सिफारती ताल्लुकात बहाल करने का फैसला किया है। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने साबिक वकील माइकल कोहन पर $50 करोड़ का दावा दायर कर दिया। ट्रंप ने यह दावा माइकल कोहन के उनके खिलाफ क्रिमिनल केस में गवाह बनने के फैसले के बाद किया। ट्रंप का इल्जाम है कि माइकल कोहन ने मरात और राजदारी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। साबिक सदर पर हाल ही में अमरीकी अदालत ने फर्द जुर्म आयद की थी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान T20 सीरीज का आगाज आज से होगा। सीरीज की ट्रॉफी की रूनुमाई भी कर दी गई। पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम का कहना है कि सीरीज के लिए खिलाड़ियों ने भरपूर तैयारी की है। उन्हें कप्तानी के हवाले से लोगों की बातों की कोई फिक्र नहीं। मेहमान टीम के कप्तान टॉम लीथम ने कहा कि तैयारी आइडियल नहीं है, कंडीशन से जल्द हम आहंग होने की कोशिश करेंगे। आलमी सतह पर खेल के मैदानों में सबसे लाली परचम सरबुलंद करने वाले कौमी हीरो ओलंपियन जाहिद शरीफ अरबाब इख्तियार की अदम तवज्जुही का शिकार। कौमी खेल में पाकिस्तान के लिए 4 गोल्ड मेडल समेत कई एजाज़ात हासिल करने वाले जाहिद शरीफ के बच्चों का स्कूल भी छूट गया। अपने घर की छत भी नहीं रही। इलाज मुआलजा भी मुश्किल हो गया। माजी में मुल्क का नाम रोशन करने वाले हीरो को हुकूमती नोटिस का इंतजार। और मदीना मुनव्वरा रीजन में सैलाबी रैला ऊंटों से लदा ट्रक बहा ले गया। बारिश के बाद अल-कसीम के इलाके में सैलाबी सूरत हाल। नदी नालों में तग़यानी। दारुल-हुकूमत रियाद में भी बारिश। ऑस्ट्रेलिया के शुमाल मगरबी रीजन को ताकतवर तूफान का सामना। तूफान की शिद्दत बढ़कर कैटेगरी 4 हो गई। तूफान आज रात या जुमे की सुबह ऑस्ट्रेलिया के साहिल से टकराएगा।